सुप्रभात आप सभी को। मैं डॉक्टर खुशबू वर्मा और आज की चर्चा में शामिल है कारक। हिंदी व्याकरण का यह बहुत ही आसान और सहज पाठ है। जब भी हम कोई वाक्य लिखते हैं, जैसे छत से पानी टपक रहा है या घर चिराग का है, माँ चाकू से फल काटती है। अगर इन वाक्यों को देखें कि छत से पानी टपक रहा है या घर चिराग का है, माँ चाकू से फल काटती है। छत से पानी टपक रहा में से है, यह घर चिराग का है में का है, माँ चाकू से फल काटती है में से है। अगर इन तीनों वाक्यों से क्रमशः से, का, से ये तीनों हटा दें तो हमको कैसे वाक्य मिलते हैं? छत पानी टपक रहा है या घर चिराग है, माँ चाकू फल काटती है। अब ये जो तीनों वाक्य हमको मिले, क्या इनसे हमको कोई अर्थ मिलता है? ये वाक्य तो अधूरे हैं, इनसे कोई भी अर्थ हमको समझ नहीं आ रहा। अब छत पानी टपक रहा है, यह घर चिराग है, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं किसी को। माँ चाकू फल काटती है, तो इस तरह देखने के ये तीनों ही वाक्य सार्थक वाक्य नहीं है और इनका कोई असार्थक वाक्य नहीं है, मतलब इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो ये जो तीनों शब्द हमने हटाए वाक्य से, इनके बगैर हमारा वाक्य कोई भी वाक्य अधूरा है। तो यही तीनों जो हैं और भी इस तरह के शब्द जो हैं वो कारक कहलाते हैं। अभी के 3 उदाहरणों से हमने कारक की महत्ता समझी। अब यह है कि इन शब्दों को हम क्रिया को करने वाला भी कह सकते हैं और व्याकरण की भाषा में इन्हें हम कारक कहते हैं। कारक को परिभाषित करते हुए हम कह सकते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से या संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का संबंध पता चलता है उसे कारक कहते हैं, या संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उस संबंध का वाक्य दूसरे वाक्यों से जाना जाता है वह कारक है। कारक का प्रयोग करते समय वाक्य के रूप बदल जाते हैं। जैसे एक वाक्य लें हम, मुकुल खाना खा रहा है। जब इसमें कारक लगाएंगे, जैसे ने भी एक कारक होता है, आगे हम जब कारक के भेद पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि कारक कितने हैं, कारक कौन कौन से हैं। फिलहाल उदाहरण के तौर पर अभी इसको देखिए कि जब कारक का प्रयोग करते हैं तो कारक का रूप बदल जाता है। जैसे एक वाक्य हमने लिया, अभी सुना, मुकुल खाना खा रहा है, और जब कारक का प्रयोग करेंगे तो यह वाक्य हो जाएगा मुकुल ने खाना खा लिया। यहाँ पर ने शब्द जो है वह कारक है। इसी तरह दूसरा वाक्य है, राजन ने पुस्तक पढ़ी। यहाँ भी ने है, वाक्य का रूप बदल जाता है और ऐसे अगर साधारण शब्द बोले तो आता है राजन पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि कारक बहुत सारे हैं। हम पहचानेंगे कैसे? तो कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से हम लोग पहले से भी रटते आ रहे हैं, कर्ता, कर्म, करण। तो कुल 8 भेद होते हैं कारक के। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। और इन 8 कारक के 8 भेद होते हैं, 8 चिन्ह होते हैं। जैसे कर्ता का चिन्ह है ने, कर्म का को, करण का से, संप्रदान का है के लिए, आपादान का है से, संबंध का है का के की, और अधिकरण का है में पर, संबोधन का है
हे अरे अहो अजी। ये 8 भेद हैं। इसके बाद हम इसके उदाहरण से जैसे देखेंगे, जैसे कर्ता ने, इसको याद करने का हम लोग बचपन से याद करते आ रहे हैं और आप भी इसे याद करें। बहुत ही सहज तरीका, एक बार याद हो जाएगा तो ये जिंदगी भर आप जब तक पढ़ाई के क्षेत्र में रहेंगे ये आपको याद रहेगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे अहो अजी। बस हमको ये समझ लेना है कि ये जो ने है, को है, से है, के लिए, से, का, के, की, में, पर, हे अरे अहो अजी, यही 8 भेद हैं और इन्हीं से वाक्य हमारे बनते हैं। यही कारक के 8 भेद, कर्म, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, और इनके सारे चिन्ह हैं जो हमको याद करने हैं। परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, खाली स्थान दे देगा, मल्टीपल चॉइस चूंकि आप लोगों का एग्जाम का कैटेगरी है तो उसमें दे देगा, वाक्य दे देगा, बीच में खाली स्थान दे देगा और कुछ चिन्ह दे दिए रहेंगे, उसमें आपको भरना होगा, ऑप्शन चूज करने हैं। जैसे दे देगा अंजलि खाली स्थान खाना खाया, ए में रहेगा का, बी में से, सी में के लिए और डी में ने। कुछ भी हो सकता है, ये ऑप्शन मैंने आपको दिए। आपको बिठाकर देखना है कि ये वाक्य में क्या सूट कर रहा है, क्या लिखेंगे। ऐसा तो नहीं ले सकते अंजलि को खाना खाया, अंजलि के लिए खाना खाया, नहीं। जो बेहतर शब्द होगा वो ये होगा कि अंजलि ने खाना खाया। उसी तरह है सरिता ने गाय को घास खिलाई, यहाँ पे को है तो आपको बता देना है कि यहाँ कारक क्या है, को है। मयंक बस से दिल्ली जाएगा, बस से दिल्ली जाएगा, यहाँ पर से है। दूसरा कैटेगरी होता है प्रश्न का यह पूछने का, पूछता है इस वाक्य में कौन सा कारक है, रेखांकित शब्द में बताएं कौन सा कारक है। तो रेखांकित मतलब अंडरलाइन कर दिया रहेगा उस वाक्य के शब्द के नीचे और आपको बताना है। जैसे माता जी मेरे लिए मिठाई लाई, तो यहाँ मेरे लिए हो जाएगा। पेड़ से सेब गिरा, से को अंडरलाइन कर देगा, बोलेगा इसमें कौन सा कारक है बताइए। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको उनको ऑप्शन पे गोल करना है, ठीक है। अपूर्वा का हाथ टूट गया, दिनेश के पिता घूमने गए। इस तरह के वाक्य आपको दिए रहेंगे। चूंकि जब आपको कारक का चिन्ह याद रहेगा, 8 भेद के चिन्ह याद रहेंगे, तो आप उसको बेहतर तरीके से बना पाइएगा। यहाँ एक चीज हम देखेंगे कि यहाँ आपका करण का भी से चिन्ह है और आपादान का भी से चिन्ह है। यहाँ पर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि किसमें करण है और किसमें आपादान है। तो हमको यहाँ याद रखना है हमेशा कि से और आपादान में क्या भेद है। से वहां लगेगा जहां हम कोई चीज का साथ पकड़कर काम करते हैं, जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, ठीक है। मयंक बस से, वो बस पर चढ़ के ही जाएगा, वो कलम से ही लिखेगा। मैं चाकू से सेब काटता हूँ या फल काटता हूँ, तो यहाँ भी से चाकू पकड़कर ही हम काम कर रहे हैं, है ना। यह जुड़ाव का चीज है, इस करण कारक में जुड़ाव है, हाथ में उसको पकड़कर हम कर रहे हैं। लेकिन जब आपादान आएगा तो आपादान में जुदाई का सेंस होता है, अलगाव का सेंस होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता टूटकर नीचे गिरा, हट गया, पेड़ से हट गया, वो साथ में उसके नहीं है। ठीक इसी तरह दूसरा उदाहरण देखिएगा, गंगा हिमालय से निकलती है, यहाँ भी से है। तो गंगा जो है हिमालय से निकल गई, वो हिमालय को पकड़कर नहीं बैठी है, वहां से निकलकर चली गई।
इसलिए यहाँ भी आपादान कारक होगा। बस इतना ही है कारक और कारक के भेद। इसमें आपको उदाहरण दिए जाएंगे, ग्रुप में आपके सेट में भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो सेट में जो भी कारक से आपके एग्जाम्पल्स जाएंगे या अभ्यास जाएगा उसको करके रखिएगा। धन्यवाद।